नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। नीट एग्ज़ाम होने के बाद अभी ये कन्फर्म हो चुका है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा होने वाला नहीं है। तो आप सभी को अब अपने काउंसलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस बार बीएएमएस का जो काउंसलिंग डेट है, वो अभी रिलीज़ कर दिया गया है। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा कि किस डेट पे जो है फर्स्ट काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग होगा और स्ट्रे वैकेंसी जो मॉप अप राउंड होती है, वो कब से होगी। हालाँकि अभी बात करते हैं कि बीएएमएस में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो 2024 में जो है इसका एग्ज़ाम होने के बाद जो स्कैम हुआ उसके बाद अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर कट ऑफ देखेंगे तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, तो बीएएमएस का जो कट ऑफ रहेगा, वो जनरल कैटेगरी के लिए 164 मार्क्स मिनिमम आपका रहना चाहिए, पासिंग मार्क्स है। तो इतने मार्क्स में आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। और जनरल जो पीडब्ल्यू होते हैं उनके लिए 146 मार्क्स है और एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 129 मार्क्स है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आपको 129 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो राउंड 1 काउंसलिंग का जो डेट है वो सितंबर 24 यानी कि सितंबर मंथ में होने वाला है। तो अभी आपके पास चांस है कि आप देख सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना है, कि आपको फिर से तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए आपको। फिर चॉइस फिलिंग डेट जो है वो सितंबर में ही रहेगी। सीट अलॉटमेंट आपका सितंबर में ही हो जाएगा और रिजल्ट भी सितंबर में ही सब कुछ दिया जाएगा। तो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन जो है वो सितंबर में होने वाला है और राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी सितंबर में ही होने वाला है। और तो यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 की चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन सभी कुछ सितंबर में होने वाला है और आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है अक्टूबर में। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पे राउंड 3 की बात करें तो अक्टूबर में ही इसकी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और प्रोसेसिंग सीट की हो जाएगी। बाद में आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज को अक्टूबर मंथ में। बाद में अगर यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर कहीं पे वैकेंसी हो गया, किसी कॉलेज में अगर सीट बच गई तो वहाँ पे आपको जो है उसकी रजिस्ट्रेशन अक्टूबर 2024 में होगा। तो जिन बच्चों का मार्क्स कम रहता है उनको लास्ट में एक ऑप्शन होता है कि वो उसमें एडमिशन उनको मिल जाए। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट जो है वो नवंबर 24 में रहेगी और उसकी सीट अलॉटमेंट भी 2024 में नवंबर में ही हो जाएगी। लेकिन आपको अलॉट भी करना है कॉलेज को नवंबर 2024 में, यानी कि जितने भी बीएएमएस के कॉलेज हैं वो सभी के जो स्टार्टिंग यानी कि कॉलेज स्टार्ट होने का डेट है वो आपका नवंबर में हो जाएगा। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम कि जो सीट है वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप देखेंगे तो जितने भी बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस और बीयूएमएस के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सभी स्टेट में, तो हर स्टेट का एक रिजर्वेशन होता है सीट, जिसमें से आपको 85% सीट जो है उस स्टेट के लिए रिजर्व रहता है। यानी कि 100 सीट अगर है उस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसमें से 85 सीट उस स्टेट के बच्चों के लिए वो रिजर्व रहता है। बाकी 15% बाकी स्टेट के बच्चों के लिए रहता है। तो आपको अगर किसी और स्टेट में एडमिशन लेना है तो 15 सीट आपके लिए उस कॉलेज में आप जिसमें इंटरेस्टेड है वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और 100 सीट जो है बाकी सभी नेशनल इंस्टीट्यूट में 100 आउट ऑफ 100 सीट रहते हैं। तो बीएचयू है या फिर इटरा है, जामनगर, एनआईए जयपुर है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट में 100 सीट के 100 सीट रहते हैं। कोई भी सीट जो है वो स्टेट वालों के लिए रिजर्व नहीं रहता है। बाकी अगर यहाँ पे देखेंगे तो 100% सीट सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर आईया गोवा जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो आयुर्वेद का है, वहाँ पे आपको सिर्फ 50% सीट जो है अवेलेबल है। यानी कि 50 अगर 100 सीट है तो उसमें से 50 सीट जो है गोवा के बच्चों के लिए वो रिजर्व है। जो बीएसएमएस है वो भी 50% सीट रिजर्व है और बीयूएमएस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ भी 50% सीट आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट बीएमएस, बीएचएमएस में मेघालय में जो कॉलेज है एनईआईए एंड होम्योपैथी जो कॉलेज है वहाँ पे आपको 50% सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जो चार्ट है, किस तरह से रिजर्वेशन चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यू वालों के लिए 5%, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट अवेलेबल है। तो अभी आपके पास मौका है, अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरा मार्क्स उतना नहीं आया है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और मुझे प्राइवेट से नहीं पढ़ना है, तो आपके पास एक चांस है कि आप फिर से तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो आपको एटलीस्ट जो पासिंग मार्क्स है उतना तो लाना पड़ेगा। और अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 600 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि 600 प्लस मार्क्स अगर आप लाएंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलने की चांसेस ज़्यादा है, गवर्नमेंट में मिलने की चांसेस ज़्यादा है। बाकी आपको इसके आगे जो भी चीज़ें आएंगी उसको मैं अपडेट आपको देते रहूँगा कि जो है इसकी एग्जैक्ट डेट कब शुरू होने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।